हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9C का कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी बता दिया था और 16 भी बिल्कुल 15 के जैसा ही था। ठीक है, तो वो आप बना सकते थे। अब देखो 17 नंबर, लुक क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद फातिमा विल बी 3 times as old as she is now। मतलब फातिमा जो होगी, ठीक है, 16 साल के बाद फातिमा जो होगी वो 3 गुना होगी। ठीक है, 3 गुना होगी जो अभी एज है फातिमा का, उससे वो 3 गुना होगी। तो प्रेजेंट एज बताना है, ध्यान से समझना। पहली बात, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा बी एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, एक्स। तो ध्यान से समझना, फातिमा जो है, ठीक है, अभी इस बात को समझना, फातिमा जो है, ठीक है, 16 साल के बाद, 16 साल के बाद फातिमा जो है उसमें 16 साल जुड़ा। ठीक है, फातिमा का एज 16 साल के बाद विल बी 3 times, 3 गुना होगा जो अभी एज है, प्रेजेंट एज, फातिमास प्रेजेंट एज। ओके ना, फातिमास प्रेजेंट एज का 3 गुना होगा। तो फातिमा का अभी एज क्या है, फातिमा का जो एज अभी है उसमें 16 साल के बाद, फातिमा का जो एज है अभी उसमें 16 साल के बाद वो अपने एज का, ठीक है, 3 गुना होगी। कितना गुना, 3 गुना। फातिमा का ये एज है, फातिमा 16 ईयर्स के बाद अपने एज का 3 गुना होगी। अपना एज उसका क्या था, एक्स था ना, फातिमा का अपना एज क्या था, एक्स था। तो 16 साल के बाद वो 3 गुना हो जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब समझना, x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x। अब ये x इधर आएगा, हाँ, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 16 यहीं रहा और ये 3x में से 1x जाकर माइनस हो गया। तो 16 ये रहा और यहाँ से ये 2x बचा। तो ये बताओ 2 से 16 डिवाइड होगा, इधर आएगा मतलब 2, जैसे नहीं समझ आए तो 2 से यहाँ रख देंगे और ये इससे 8 टाइम डिविजिबल। तो क्या हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 मीन्स वॉट, और x क्या माना था, फातिमा का प्रेजेंट एज माना था, है ना। तो लिख सकते हैं हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा विल बी 8 years। क्लियर किया, कुछ भी नहीं, लाइन के अकॉर्डिंग आफ्टर 16 ईयर, 16 साल के बाद फातिमा विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी इज नाउ। अभी जो है तो अभी का एक्स है, 16 साल के बाद, ठीक है, 3 गुना हो जाएगी, जो अभी एज है उसका 3 गुना। तो अभी जो एज है एक्स क्या 3 गुना ना, तो उसी इक्वेशन को बना लिया, फिर x का वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी x का वैल्यू मीन्स व्हाट, कि फातिमा का प्रेजेंट एज 8 साल है। क्लियर। देखो 18 नंबर के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो दे देंगे। 19 नंबर, अब देखो, लुक 19 नंबर, अ बैग कंटेन्स 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन। देखो जैसे मान लो एक बैग है, हाँ, इस बैग में 25 पैसे के कॉइन्स है एंड 50 पैसे के कॉइन्स, मतलब ऐसे से बहुत सारे कॉइन है, लेकिन सिर्फ इसमें 50 पैसे के कॉइन है और 50 पैसे के कॉइन्स है इसमें भरे हुए। ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यू देखा गया तो सिर्फ 30 रुपया था। इसके टोटल वैल्यूज़ क्या थे, 30 रुपीज़। मतलब इसमें जो बैग में जो कॉइन्स था ना 50 पैसे का और 25 पैसे का, टोटल मिलाकर लेकिन 30 रुपया था, 30 रुपीज़ थे। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज़ 4 times दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन, कहने का सेंस ये है कि अगर
25 पैसे का कॉइन जो है ना वो 4 गुना है 50 पैसे वाले कॉइन का। सपोज जैसे कहने का सेंस है, मान लो 50 पैसे वाला कॉइन 1 है तो 25 पैसे वाला कॉइन कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है। तो बताओ कि, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना कि 1 है कि 4 है, ये तो हम सपोज कर रहे कि मान लो 50 पैसे वाला एक कॉइन है तो 25 पैसे वाला क्या है, 4 है। ठीक है, तो हमें पता करना कि एग्जैक्टली 50 पैसे वाला कितना कॉइन है, 50 पैसे वाला कितना सारा कॉइन है और 25 पैसे वाला कितना कॉइन्स है इस बैग में, लेकिन टोटल वर्थ कितना है, 30 रुपीज़। तो देखो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि इसमें 25 पैसे वाला कॉइन है और कितने वाला कॉइन है, 50 पैसे वाला कॉइन है, और लेकिन टोटल रुपीज़ है 30। क्लियर। और बैग में क्या है, 25 पैसे वाला कॉइन और 50 पैसे वाला कॉइन्स है, लेकिन टोटल कितना है, 30 रुपया। लेकिन कितना, इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज 4 टाइम्स। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बी x। अगर 50 पैसे वाला कॉइन x है तो इससे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 25 पैसे वाला क्या हो जाएगा, 4x, क्योंकि 25 पैसे वाला देखो लिखा 25 पैसा कॉइन इज 4 टाइम डैट ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा वाला मान लो x है तो 25 वाला पैसा वाला क्या होगा, 4x, 4 गुना। क्लियर, समझ आई। तो इतना मिलाकर 30 रुपये है। तो ये बताओ 25 इंटू 4 पैसे 4x करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100x मिलेगा, 100x पैसे। और यहाँ पे 50 पैसे इंटू x करेंगे तो हमें 50x मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये रुपया है, ये सब पैसे में था, तो रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या आ गया, पैसे में आ गया। क्लियर। तो अब देखो 100 प्लस 50 कितने हो गए, 150x एंड हियर 3000 p। ओके, ये भी पैसे में ही है, ये पैसा ये हटा देंगे। ठीक है, तो चलो ये बताओ कि x यहीं रहेगा और ये 150 यहाँ आकर डिवाइड होगा, यानी x क्या आ गया, 20। x मीन्स व्हाट, 20, यानी 50 पैसे वाला, देखो हमने क्या मतलब, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बी x। ठीक है, 50 पैसे का कॉइन क्या माना था, x माना था, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 20, यानी टोटल, ठीक है, टोटल 50 पैसा कॉइन कितना था, 20 था। कॉइन है, सिक्का 20 कॉइन था 50 पैसे वाला, एंड 25 पैसा वाला कितना कॉइन था, 4 गुना। तो 4 इंटू 20 80 जो था, 25 पैसे वाला कॉइन 80 पीस था और 50 पैसे वाला 20 पीस था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, कहा गया कि 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज 7। देखो ध्यान से इस लाइन को ही हम लिखते हैं। ठीक है, 20 के लिए लिखा है 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन। इसे देखो कैसे लिखेंगे, 5 टाइम्स, 5 के लिए क्या हम 5 लिख सकते हैं, टाइम्स के लिए इनटू लिख सकते हैं, द प्राइस ऑफ पेन। ठीक है, तो थोड़ा दूर पे लिखते हैं। देखो 5 इस 5 के लिए डिजिट टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन, द प्राइस ऑफ अ पेन, एक पेन, इज, तो इक्वल टू दिया रुपीज़ 17। ठीक है, मोर देन, मोर है तो ज़्यादा लिखेंगे, मोर देन है, ये मोर देन है तो क्या देंगे, प्लस का साइन, इज मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स अगेन
3 टाइम्स तो इंटू इट्स प्राइस, इट्स प्राइस यानी इट्स प्राइस यानी प्राइस ऑफ पेन उसी का। तो बताओ फाइंड द प्राइस ऑफ द पेन, पेन का प्राइस पता करना है। तो देखो हमें प्राइस तो पता है नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द प्राइस ऑफ पेन ऑफ अ पेन बी एक्स। ध्यान से समझना, हमने एक पेन का प्राइस क्या कर लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 20 को देखो 5 टाइम्स तो इनटू दिया, द प्राइस ऑफ अ पेन, द प्राइस ऑफ अ पेन इज तो इक्वल टू दिया 17 तो 17 लिखा, मोर देन तो प्लस किया 3 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, इट्स प्राइस। अच्छा अब सुनो 5 इंटू प्राइस ऑफ पेन क्या माना हमने, एक्स, तो क्या इस प्राइस ऑफ पेन क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू ₹17 प्लस 3 इंटू अगेन प्राइस क्या माना था, एक्स ना, एक्स, ठीक है। तो क्या इस तरीके से इक्वेशन नहीं बना, चलो यहाँ पे ये देखते हैं। 5 इंटू एक्स 5x प्लस इज इक्वल टू 17 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। अब बताओ ये 3x इधर आकर माइनस होगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू ₹17। ओके, 5x minus 3x, it will be 2x minus 17, ₹17. Okay, then the value of x will be 17/2, it will be 8.50। यानी कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा, 8.50, यानी ये रुपीज़ में होगा, ठीक है। यानी ये x किसका प्राइस माना था, पेन का, hence the price of pen is equal to ₹8.50। Clear? Very easy. Now let's proceed for the next question. Okay, 21 number लिखा है, the number of boys in a school is 334 more than the number of the girls। कहा गया कि जो लड़के हैं वो उनकी संख्या 334 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल मीन्स व्हाट, कि लड़के लड़कियां मिलाकर, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ मिलाकर 572 लोग हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल, तो हमने लड़कियों की संख्या फाइंड करनी है। चलो ये बताओ, लड़कियों की संख्या तो हमें भी अभी नहीं पता है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स भी एक्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी, तो लेकिन यहाँ क्या लिखा था लाइन, नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज इतना मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये बताओ देन नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज इक्वल टू 334 मोर देन, विल गिव द साइन ऑफ प्लस द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, कोई दिक्कत है तो बताओ, 334 तो हो गया, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना हमने, x माना, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 334 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों से 334 ज़्यादा है, ठीक है। और इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ इन ए स्कूल इज़ इतना, और टोटल स्ट्रेंथ मतलब लड़के लड़कियां मिलाकर इतने हैं, ठीक है। तो बताओ कि टोटल लड़कियां कितनी हैं। तो सुनो, हमने टोटल लड़कियों को क्या मान लिया, x। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, इज़ 334 मोर देन, तो प्लस द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का संख्या हमने क्या माना, x। अब ये बताओ, लड़की हो गई x और लड़के हो गए इतने, ये टोटल माना हुआ x हो गई लड़कियां और लड़के हो गए इतना प्लस इतना। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या था, गर्ल्स प्लस बॉयज़ मिलाकर 572 स्टूडेंट्स थे,
ठीक है। अच्छा, गर्ल्स कितनी थी, x, और बॉयज़ कितने थे, 334 प्लस x 572। ओके, नाउ टेल मी x और x कितने x हो गए, 2x प्लस 334 इज इक्वल टू 572। ओके, इफ विल सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, क्योंकि ये तो इधर जाएगा, x वाला तो और कुछ है नहीं, इस x और इस x को ऐड किया तो 2x हो गया, एक और एक 2x, और इसे हम इधर भेज देंगे, अब 2x यहीं रहेगा। 572 माइनस 334, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। ओके, 12 में से 4 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। ओके, x विल बी हियर, अब ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा ना, 234 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 117, इट विल बी 117। एंड ये किसका वैल्यू पता चला हमें, लड़कियों का, तो लड़कियां कितनी है 117, तो कह सकते हैं हेंस therefore the total number of girls is equal to 117. Now next question, that is 22 number 22. The length of the rectangular park is twice its breadth. मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेट्स टेक द पार्क। ओके, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ होगा, लंबाई, वो 3 गुना होगा उसके ब्रेथ का। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज दिस वन, फाइंड इट्स डायमेंशन, मीन्स वी हैव टू फाइंड द रियल लेंथ एंड ब्रेथ। डायमेंशन मीन्स व्हाट, लेंथ और ब्रेथ। इस लाइन का मतलब समझना, 3 गुना होगा उसके ब्रेथ का, तो लेट द breadth be x, breadth क्या x, breadth मान लो x, तो लेंथ क्या होगा 3 गुना, देन लेंथ क्या होगा 3x, क्योंकि लिख दिया गया था। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, तो अगर ब्रेथ x तो लेंथ क्या 3x। अब पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज दिस वन। ओके, टेल मी पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 168. ओके, सो we will write here 168 is equal to 2 into लेंथ क्या माना, लेंथ की जगह क्या रख सकते 3x प्लस ब्रेथ क्या माना x। डन, चलो 2 इंटू पहले 3x प्लस x, कितने x हो गए 4x, 168। डन, ओके, 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8x। अच्छा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8x यहाँ 168 यहाँ, या आप सॉल्व डायरेक्टली भी करके लिख सकते हैं, x यहीं रह जाएगा और ये 8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आकर तो डिवाइड होगा ना, तो ये आ गया 2 and 1, यानी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 21। एंड यहाँ पे ये क्या था, मीटर था ना, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर। और x किसका क्या माना था हमने ब्रेथ, तो कह सकते हैं कि ब्रेथ क्या है इज इक्वल टू 21 मीटर, एंड लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 3x, यानी 3 इंटू 21, इट्स 63 मीटर। क्लियर। नाउ इट्स नाउ फॉर 23rd number question. Okay,
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ओके, मान लो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर हॉल है एक, हाँ, उसका कह रहा है कि लेंथ जो है रेक्टेंगुलर हॉल का 5 मीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से। तो मान लो ब्रेथ को x, तो लेंथ क्या होगा, मोर है ना, 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ जो है उससे 5 ज़्यादा ये लेंथ होगा, है ना। लेट द लेंथ ब्रेथ बी x, देन द लेंथ क्या होगा, इज इक्वल टू 5 ज़्यादा है, ब्रेथ से 5 ज़्यादा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 74, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब लेंथ एंड ब्रेथ कहीं लिखा हो या डायमेंशन लिखा हो, बोथ आर सेम। ओके, तो और पेरीमीटर दिया, अगेन पेरीमीटर मीन्स व्हाट, फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है, ये पार्क हो हॉल हो उससे कोई लेना देना नहीं, शेप क्या है रेक्टेंगुलर, इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल क्या है, 74 मीटर। ओके डन। 2 इंटू लेंथ क्या दिया था, लेंथ है x प्लस 5, x प्लस 5 लेंथ है, एन प्लस ब्रेथ क्या है x। ओके, तो 74 हियर, 2 बाहर रहेगा, x प्लस x 2x प्लस 5, है ना, एक x यहाँ और एक x यहाँ, ऐड कर लिया, 2x प्लस 5। नाउ टेल मी वन थिंग, 74 यहीं रहा, 2 बाहर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है ना, ये इसे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे x ही था तो ये दोनों ही x था तो ऐड हो गया था, तो फिर x दोनों ऐड हो गया तो 4x लिखा तो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई किया। लेकिन इस केस में क्या है, ये x वाला और ये बिना x वाला, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, लाइक टर्म्स ऐड होते हैं या माइनस होते हैं, अनलाइक टर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाहर है तो ये दोनों के लिए ही ना होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 5 10, क्लियर। नाउ दिस 10 विल गो दिस साइड, है ना, कांस्टेंट की ओर जाएगा, 74 माइनस 10 इज इक्वल टू 4x। ओके, इस 10 को इधर भेज दिया। नाउ टेल मी 74 माइनस 10 इट विल बी 64 हियर दिस। अब बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते 4x इज इक्वल टू 64, है ना, इधर इधर कर सकते एक्सचेंज, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 64 डिवाइडेड बाई 4, 2 से ये डिविजिबल, ये 32 टाइम्स में, अगेन अगर इससे डिवाइड करेंगे 16। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 16। ओके, और ये x किसका वैल्यू था, x का, x किसका था, ब्रेथ का, ठीक है। तो कह सकते हैं इट्स ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ क्या था, ब्रेथ में 5 ज़्यादा, तो 21 मीटर, क्लियर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज, इट इज रिटन a wire of length 86 centimeter is bent in the form of rectangle such that, एक तार था, ठीक है, एक तार था, उसे लेकर वायर के फॉर्म में, उस वायर को वेंट किया गया रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। एक तार है मान लो, ठीक है, इसे लेकर इसी वायर से रेक्टेंगुलर शेप में लाकर बनाया गया, और इस पूरे तार का लेंथ है 86 सेंटीमीटर। मीन्स इस तार से जो ये रेक्टेंगल बनाया गया इसका पूरे का लेंथ क्या है, यानी कह सकते हैं कि पेरीमीटर यानी पूरा बाउंड्री हो गया ना, तो बाउंड्री मीन्स क्या कि पेरीमीटर क्या है 86 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 7 मोर देन इट्स ब्रेथ, 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर लेंथ को हम ब्रेथ को x माने तो लेंथ क्या होगा, मोर देन इट्स 7 मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 7 ज़्यादा, वो उसका लेंथ होगा, क्लियर।
देखो एक 86 सेंटीमीटर वायर था, मान लो ये वायर है जिसका लेंथ ये है, और इसी वायर को बेंट कर मतलब मोड़ कर एक रेक्टेंगल का शेप दिया गया, इसी वायर से ये बनाया गया रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये जो 86 सेंटीमीटर वायर था, तो ये जो लेंथ है पूरा ये 86 होगा या नहीं होगा? होगा ना 86। ठीक है, ये हो गया, तो यानी पेरीमीटर कह सकते हैं, बाउंड्री हो गया, यानी पेरीमीटर 86 सेंटीमीटर। और कह रहा है सच डैट इट्स लेंथ इज 7 मोर देन इट्स ब्रेथ। अभी लेंथ ब्रेथ हमें पता नहीं कि इतना लंबा जो अगर वायर लेकर अगर हम रेक्टेंगल फॉर्मेट बनाएंगे तो उसका लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन चारों तरफ का जोड़कर 86 है। लेकिन कह दिया कि लेंथ जो होगा वो ब्रेथ से 7 ज़्यादा, ब्रेथ मान लो x, तो लेंथ क्या होगा, ब्रेथ से 7 ज़्यादा। लेट द ब्रेथ बी x, देन लेंथ क्या होगा 7 + x, 7 ज़्यादा। आगे x लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं, प्लस में, लेकिन x + 7 लिखो या 7 + x लिखो। डन, ओके। यानी हमारा क्या कह सकते हैं, उसी फॉर्मूले पे पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो पेरीमीटर है इसी तार से बनाया गया था ना, 86 इज इक्वल टू 2 × व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 7 + x, और ब्रेथ क्या है x। चलो 86 इज इक्वल टू 2 × 7 + x 2x। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और 2 इससे भी, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स है। 2 × 7 14 + 2 × 2 4x, और यहाँ पे 86। चलो इससे यहाँ पे लाकर माइनस कर सकते हैं, 86 - 14 इज इक्वल टू 4x। ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस वन। यहाँ से ये माइनस हुआ 2, 8 में से 1 गया 7, 4x। अच्छा, कह सकते हैं कि डायरेक्टली अब 4x इज इक्वल टू 72, इसे इधर और इसे इधर कर दिया। चलो ये बताओ, x यहीं रह जाएगा और x यहीं रह जाएगा और 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 1 and 3 to 32 यानी 18। ओके, तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया 18 सेंटीमीटर, और x क्या था ब्रेथ। तो लिख सकते हैं ना कि ब्रेथ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड लेंथ जो होगा वो 18 में 7 जोड़ देंगे, इट विल बी 25 सेंटीमीटर। क्लियर? This is what the solution of 24 number.